रहीम 7th क्लास। हम आज पढ़ेंगे दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त। आप जानते हो हमने इस्लामियात का छठा सबक शुरू किया हुआ है ग़ज़वा हुनैन। तो आज हम पढ़ेंगे दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त। अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने फ़ौज की तैयारी पढ़ी है और मुसलमानों को अपने लश्कर को जो नाश किया था, जिसके नतीजे में उनको पहले नुकसान का सामना करना पड़ा। बनु हवाज़न और बनु सकीफ़ के जो जंगजू अफराद थे वो पहले ही हुनैन की वादी में छुप गए थे और फिर उन्होंने मुसलमानों पर घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हुक्म से जब हज़रत अब्बास ने मुसलमानों को पुकारा मैदान जंग में कि बैत रिज़वान वालों कहाँ हो, तो मुसलमान जिनकी हिम्मत टूट गई थी, जिनके हौसले टूट गए थे, वो दोबारा से हिम्मत और हौसले के साथ दुश्मन की तरफ मुड़े और फिर अल्लाह के हुक्म से कुफ़ार की ताकत टूटती चली गई और मुसलमानों को एक वाज़ेह फ़तह हासिल हुई। आगे पढ़ते हैं दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त। थोड़ी ही देर में दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त हुई। बनु सकीफ़ के 70 आदमी मारे गए। उनके माल, हथियार, ख़वातीन, बच्चे मुसलमानों के हाथ बतौर माल गनीमत आए। बतौर माल गनीमत यानी गनीमत के तौर पर हाथ आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी। बहुत से मौक़ों पर यहाँ मुराद ग़ज़वा बदर को ले लें, ग़ज़वा खंदक में आपने पढ़ा, ग़ज़वा ओहद में आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों की मदद की। और यही इसी तरह फिर ग़ज़वा हुनैन में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की। अल्लाह ताला ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है। और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी फ़ौज की कसरत पर गरूर था, यानी मुसलमानों को अपनी 12,000 का जो लश्कर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज हम हरगिज़ मग़लूब नहीं हो सकते, यानी आज हम बिल्कुल शिकस्त नहीं खा सकते, तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आए। और ज़मीन फ़राख होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फ़राख यानी वसी होने के बावजूद, यानी खुली होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए, यानी मैदान जंग छोड़कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई। तस्कीन यानी आराम और सुकून नाज़िल फरमाई और तुम्हारी मदद को फ़रिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अज़ाब दिया और कुफ्र करने वालों की यही सज़ा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जंग हुनैन में जब मुसलमान वक्ती तौर पर पसपा हुए, कमज़ोर पड़े और मैदान जंग छोड़कर भाग निकले, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की किस तरह मदद फरमाई, फ़रिश्तों के लश्कर भेजकर मुसलमानों की मदद फरमाई और मुसलमानों के एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। ग़ज़वा हुनैन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। ज़ाहिरी असबाब मुसलमानों के पास क्या था? एक तो फ़ौज की तादाद और दूसरा मुसलमानों के पास असलहा और सामान की कसरत, जिस पर मुसलमानों ने फ़ख्र किया था। बल्कि हर हाल में हमें अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कुल भी भरोसा ही को कहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि फ़तह मक्का के बाद सकीफ़ और हवाज़न के कबाइल जो मक्का और ताइफ़ के दरमियानी ख़त में रहते थे, मालिक बिन औफ़ की क़ियादत में मुसलमानों से लड़ने आए। बाज़ मुसलमानों को अपनी फ़ौज की कसरत पर नाज़ था। धोखे में आकर उन्होंने अपनी यानी फ़ौज की कसरत के धोखे में आकर इब्तदाई नुकसान उठाया। बिलाखिर दुश्मनों को कामिल शिकस्त हुई। माल गनीमत में कई हज़ार औरतें, बच्चे, ऊँट और बकरियाँ और चांदी वग़ैरह मिली। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एक और बात भी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में कबीले हवाज़न की एक औरत बीबी हलीमा का दूध पिया था। इस कबीले के लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की बिना पर दरख्वास्त की कि उनकी औरतें और बच्चे उनको वापस कर दिए जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये दरख्वास्त भी कबूल फरमाई और यह देखकर मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया। ग़ज़वा हुनैन जो थी मुसलमानों के लिए एक ज़बरदस्त कामयाबी लाई। इसमें मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हाथ आया और मुसलमान जो अपनी ताकत पर नाज और ज़म कर रहे थे, उनको भी पता चल गया कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। ज़ाहिरी असबाब किसी सूरत में फ़ायदा और नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह पर यकीन और भरोसा ही हमें कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। बच्चों, तो हम अपना चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपने इसको रीड करना है, मुश्किल अल्फाज की इमला भी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।